हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ई पोर्टल ऑफ अपेक्स एकेडमी, जिसमें क्लास 11 की फिजिक्स लेक्चर सीरीज में हमने बेटा लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो था बेटा कंसेप्ट ऑफ मोशन, कंसेप्ट ऑफ रेस्ट। ओके, इसके साथ साथ हमने देखा था व्हाट इज मैकेनिक्स, उसके कुछ हमने ब्रांचेस देखी थी, कैसे कैसे पढ़ना है किस चीज़ को। थोड़ा सा हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी कंसेप्ट देखा था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, जिसमें हम आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नंबर 1, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, ठीक है, पाथ लेंथ। तो व्हाट इज पाथ लेंथ एक्चुअली? ठीक है, पाथ लेंथ क्या होता है बेटा? देखिए, जब हम कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं, मान लीजिए हम यहां से चले और हम यहां पहुंच गए। ओके, तो बेटा टोटल कवर्ड डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस यानी कि यहां से यहां तक का ये जो पूरा कवर्ड हमने डिस्टेंस कवर किया है दैट इज नोन एज पाथ लेंथ। तो इट इज नथिंग बट टोटल कवर्ड डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस वी आर कवरिंग। ठीक है, टोटल कवर डिस्टेंस। तो पाथ लेंथ ये होता है। ठीक है, तो पाथ लेंथ क्या होता है बेटा? बेसिकली इट इज ए जनरली अ डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई बस चली इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से, और अपनी फाइनल पोजीशन तक पहुंच गई, तो उसने टोटल कितनी लेंथ कवर करी, कितनी लेंथ कवर करी, इट इज नोन एज बेटा पाथ लेंथ। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली हम ये देखेंगे अब। ठीक है, तो व्हेन द टोटल, इट इज आल्सो डिस्टेंस, बेसिकली इट इज आल्सो टोटल कवर्ड डिस्टेंस in a particular direction। In a particular direction, so here the word is which is important is in a particular direction, there is no direction, we are not talking about direction in path length or distance। ठीक है, तो ये भी एक तरह की डिस्टेंस ही है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसे हम कहते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां से यहां तक जब मैं गया, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने मूव किया, तो दिस इज द पाथ लेंथ, दिस इज द पाथ लेंथ, जिसे हम सिंपली डिस्टेंस भी कह देते हैं। ओके, और व्हाट इज द डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। देखिए, यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है एवरी टाइम, बट इन दिस जब मैं यहां से इस डायरेक्शन में देखूंगा कि मेरी फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस कितनी है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो बेसिकली मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी लिख सकता हूं, और मिनिमम डिस्टेंस between initial and final position, initial and final position, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, वो कहलाती है बेटा मेरी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब याद रखना डिस्प्लेसमेंट में हमने एक पर्टिकुलर टर्म बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफाइन किया दैट इज डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी में एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, परिमाण तो होता ही होता है, साथ साथ डायरेक्शन भी होगी।
ठीक है, यानी कि जब कोई मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन डिफाइन किया जाता है तो उसे हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसको हम बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी हमें क्या बताती है कि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि यहां से मैं हटा देता हूं, आई कैन से when the distance or path length is defined with direction, then it is known as displacement. Okay, displacement। तो क्या है बेटा, डिस्टेंस और पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस और पाथ लेंथ में आप नोटिस कर रहे हैं क्या डिफरेंस है कि जब डिस्टेंस या पाथ लेंथ को, डिस्टेंस और डायरेक्शन में क्या, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस हम ये देख रहे हैं। तो जब आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस को आप डायरेक्शन के साथ बताएंगे, डिस्टेंस या पाथ लेंथ को आप डायरेक्शन के साथ बताएंगे, तब आप एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या इट इज द टोटल कवर्ड डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूं मैं आपके सामने। यहां पर इसे मैं साफ कर देता हूं। आई होप आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। बेटा आप क्या करें कि ये छोटे छोटे नोट्स हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे हम फुल लेंथ, जहां पर कोई टॉपिक मुझे पता होगा कि ये थ्योरी की फॉर्म में आता है तो वहां पर मैं पूरा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके ओके, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। ठीक है, ये दिस इज द डायरेक्शन नॉर्थ, दिस इज साउथ। ठीक है, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, ये आपकी साउथ डायरेक्शन है। ओके, तो नॉर्थ साउथ, और मान लीजिए कोई बंदा यहां, दिस इज ईस्ट, यहां लिख देता हूं मैं, एंड दिस इज वेस्ट। ओके, तो इसमें आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, कहा गया कि वो इस सेंटर पर खड़ा है यहां। ओके ओके, तो इस सेंटर पे जब वो खड़ा, कहा गया कि वो 5 किलोमीटर इधर चला, 5 किलोमीटर वो इधर चला, तो वो यहां पहुंच गया। किधर चला? टुवर्ड्स ईस्ट। फिर कहा गया कि बेटा वो 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ चला, या फिर कहा उसने ऐसे 4 किलोमीटर, मान लीजिए यहां आया 4 किलोमीटर, यहां से यहां तक वो यहां चला। ये बेटा 4 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चला, ठीक है, चला। साथ फिर उसने कहा कि 3 किलोमीटर वो चला आपका टुवर्ड्स वेस्ट, 3 किलोमीटर चला वो टुवर्ड्स वेस्ट, यहां पर, ठीक है, यहां पर। तो दिस इज 3 किलोमीटर, दिस इज 3 किलोमीटर। तो वो आपसे पूछता है, अगर वो पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज द फाइनल पोजीशन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, यानी कि इनिशियल पॉइंट कहां था? ये था, यहां से इसकी फाइनल पोजीशन, यह कहेगा कि अब वो अपनी फाइनल पोजीशन पर जहां है वो इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है। तो बेसिकली वो इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है, ये कितना। तो बेटा आप यहां से आप देख सकते हैं कि 5 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ चला पहले, फिर 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, ओके, और फिर 3 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ चला, अपनी पोजीशन है वेस्ट की तरफ, समझ में आ गई। तो बेटा वो फाइनली यहां से यहां पहुंच गया है। अब वो पूछ रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, या वो पूछ लेगी वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर पर है। तो एक्चुअली वो बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना। अब देखिए यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं डिस्टेंस कितने कवर करी उसने, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितनी कवर करी, तो आप नोटिस कीजिए बेटा 5 किलोमीटर इधर चला, 4 इधर, 3 इधर, तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो 5 + 4 + 3, 5 + 4 + 3, तो ये हो गया बेटा 5 + 4 9 + 3 12 किलोमीटर। ओके, तो ये तो हो गई पाथ लेंथ या डिस्टेंस कवर्ड, बात ही किया। और पाथ लेंथ ये भी कह सकते हैं बेटा, पाथ
लेंथ। ओके, अब वो आपसे पूछता है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ है एक्चुअली ये, अगर आपको ये पता है तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पर है। अब देखो बेटा ये तो 4 है, यहाँ से यहाँ तक तो 4 है नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, 4 है, और ये इधर 3 चल गया था, तो ये कितना बचा यहाँ से यहाँ तक बेटा, ये 2, ये बचा आपका 2। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप पाइथागोरस लगा दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर द रूट 9 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट 13 किलोमीटर। तो यहाँ से अंडर रूट 13 किलोमीटर, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये था बेटा कंसेप्ट, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है। अब बेटा कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट की फॉर्म में, ठीक है, नोट की फॉर्म में, नोट नोट नोट, ठीक है। पहली चीज बेटा मैं यहां बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। ओके ओके, याद रखना बेटा कि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। बट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी एंड नेगेटिव भी। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं यहां पर हूं, दिस इज माई इनिशियल पोजीशन, मैं 5 किलोमीटर ऐसे चला, यहां पहुंच गया, ठीक है, फिर 2 किलोमीटर ऐसे चला, मैं यहां पहुंच गया, फिर मैं वापस आया, ठीक है, मैं वापस आया 4 किलोमीटर, तो मैं वापस आया 4 किलोमीटर यहां से यहां तक, तो मेरी अब वापस आने वाली पोजीशन ये है, दिस इज 4 किलोमीटर एक्चुअली, ओके, 4 किलोमीटर। अब मैं 6 किलोमीटर और आगे चला, यानी कि मैं कहीं पहुंच गया अब यहां, अब देखना इस चीज को हम समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं डिस्टेंस की, दिस इज माई इनिशियल पोजीशन, ये मेरी इनिशियल पोजीशन, दिस इज माई फाइनल पोजीशन, यहां पर मैं फाइनली पहुंच गया हूं। तो मैं सुबह को पहले जब चला तो मैं 5 किलोमीटर इधर चला, फिर यहां से यहां तक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ये यहां से यहां तक है, फिर 2 किलोमीटर ये चला मैं, ठीक है, ये चला मैं, उसके बाद मैं 4 किलोमीटर उसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ आया और फिर फाइनली 6 किलोमीटर पीछे की तरफ आया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस, तो आप बताएंगे 5 + 2 + 4 + 6, ठीक है। तो यह हो गया आपका 17 किलोमीटर। मैं टोटल 17 किलोमीटर चला हूं, कैसे कि मैं अपनी इनिशियल पोजीशन से पहले 5 किलोमीटर यहां चला, फिर 2 किलोमीटर यहां चला, फिर यहां से वापस आया इधर 4 किलोमीटर और फिर यहां से यहां तक आया 6 किलोमीटर। तो सबको मैं ऐड कर दूंगा, पॉजिटिव ही लूंगा, तो मेरे पास टोटल कवर डिस्टेंस या पाथ लेंथ आ जाएगी, ओके। तो माई टोटल कवर डिस्टेंस इज 6 + 4 10 + 5 + 2 17 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट वाज माय इनिशियल पोजीशन एंड व्हाट इज माय फाइनल पोजीशन। तो व्हाट वाज माय इनिशियल पोजीशन हियर एंड व्हाट इज माय फाइनल पोजीशन हियर, ठीक है। तो मैं कहूंगा बेटा मैं यहां था और यहां पहुंच गया, ठीक है, यहां था और मैं यहां पहुंच गया। अब देखो बेटा ये आपका, मैं जब यहां था, देखो यहां से मैं यहां गया पहले 5 किलोमीटर, फिर यहां गया 2 किलोमीटर, अब मैं वापस आया 2 किलोमीटर, तो ये बचा मेरा 3 किलोमीटर।
जब मैं वापस आया यहाँ तक 4 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक बचा 3 किलोमीटर। अब मैं यहाँ से 3 किलोमीटर ये चला और 6 किलोमीटर चला, तो 3 तो ये चला, फिर 3 इधर भी तो चला। ओके, ठीक है। तो मेरी जो अब डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअली -3 किलोमीटर है। माइनस क्यों? क्योंकि मैं जहां था उससे भी पीछे आ गया हूं 3 किलोमीटर। बात समझ में आई कि मैं जहां था वो तो इस 3 किलोमीटर पर खत्म हो जाने, लेकिन मैं और पीछे आया, और पीछे है। तो एक्चुअली मैं अपनी इनिशियल पोजीशन -3 किलोमीटर हूं, यानी कि जहां मैं था उससे -3 किलोमीटर का मतलब है मैं और 3 किलोमीटर पीछे चला गया हूं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होती है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हुई कि मैं जहां था मैंने उससे और इधर की तरफ आपका 3 किलोमीटर कवर किया, तो मैं -3 किलोमीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो माइनस का मतलब हुआ कि मैं जहां हूं उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, जहां पे चला था मैं उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मेरी अब नई पोजीशन है। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर मेरी डिस्प्लेसमेंट -3 किलोमीटर है, तो नेगेटिव हो गई। 0 भी हो सकती है। 0 कैसे होगी कि अगर मैं यहां 4 किलोमीटर चलने के बाद डायरेक्ट इस पॉइंट पर आ जाता अपनी इनिशियल पोजीशन, यानी कि मैं जहां से चलूं और मैं वापस वहीं आ जाऊं शाम को, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। निगेटिव हो सकता है। मैं पूछता हूं कि यहां आने के बाद मेरा टोटल पॉजिटिव के लिए अगर मैं देखूं यहां आने के बाद मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप देखेंगे 3 किलोमीटर पॉजिटिव। जब मैं 3 किलोमीटर पॉजिटिव कहूंगा तो मैं यहां हूं, जब मैं 3 किलोमीटर नेगेटिव कहूंगा मैं यहां हूं, जब मैं 0 कहूंगा तो मैं उसी पोजीशन पर जिस पोजीशन से मैंने चलना शुरू किया था। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ, डिस्टेंस। जो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है वो मैं बता देता हूं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर देखूं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटी नहीं हो सकती। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी कभी भी नहीं हो सकती। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर कोई ऐसे कह रहा है ना कि मेरा डिस्प्लेसमेंट मेरी डिस्टेंस से बड़ा था, नहीं, गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है ये मैं आपको बताता हूं अभी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर या हमेशा बड़ी होगी, बड़ी होगी, कम से कम बराबर होगी और बड़ी तो हो ही सकती है। ठीक है, बस ये याद रखना आपकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटी नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अभी यहां हैं, आप यहां से यहां गए, यहां से यहां गए। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, मैं आपसे बताऊं व्हाट इज द टोटल कवर डिस्टेंस। आप बताएंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दिस इज डिस्टेंस। और मैं पूछता हूं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट है, तो द सेम, यहां पर सेम डिस्प्लेसमेंट यही है। तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल। ठीक है, इक्वल कब, कि जब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो व्हेन वी मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं रहता। जब आप किसी डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं रहता, ये दोनों बराबर होती है। यहां देखिए एग्जांपल, आप यहां थे, आप यहां से यहां, यहां से यहां है, तो टोटल कवर्ड पाथ लेंथ कितना हुआ बेटा, इतना, ये जो मैंने एरो लगाया है यहां से यहां तक का। ठीक है, और उसके बाद मैं पूछता हूं व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो भी आप यही बताएंगे। तो इन ए स्ट्रेट लाइन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब मान लीजिए आप वापस आ गए, यहां से यहां वापस आ गए यहां तक। ओके, तो अब डिस्टेंस कितनी हुई बेटा, डिस्टेंस हुई दिस, यहां से यहां तक जाइए पहले और फिर यहां से यहां तक आइए। तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, ये हो गई आपकी डिस्टेंस, टोटल कवर्ड पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली दिस, डिस्प्लेसमेंट आपकी ये रह गई। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप बैकवर्ड आए डिस्प्लेसमेंट तो कम हो गया, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गई। तो डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती। स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना बहुत बहुत आसान
होता है। ठीक है, तो बेटा ये जो आज का कंसेप्ट था हमारा, ये था बेटा, हमने देखा व्हाट इज पाथ लेंथ, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों के बीच जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने डिस्कस करी। ठीक है, अब ये चीज आगे भी चलेगी क्योंकि आगे हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, एक तो पढ़ना है स्पीड और एक वेलोसिटी, तब फिर हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी फिजिक्स लेक्चर सीरीज शुरू हो चुकी है। इस पर आपको क्लास 11 के सभी लेक्चर मिलेंगे विद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कंपटीशन लेवल के न्यूमेरिकल। ठीक है, आप इस चैनल, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, तो ये इसमें हम कोशिश करेंगे आपको कि कंपटीशन लेवल के भी बहुत सारे क्वेश्चन करा दें। ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी बेटा अपना कंपटीशन क्वालिफाई करने में। ठीक है, अब मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।